स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं। उसका नाम जिन्हा होता है और वो एक इंट्रोवर्ट होती है जिसको किसी से भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में रहती है। वो एक कॉल सेंटर में काम करती है जहाँ पर उसको हर दिन कई प्रकार के कस्टमर मिलते हैं जो कि उसको बहुत बुरी बुरी गालियाँ देते हैं, लेकिन जिन्हा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस उनसे सॉरी बोल देती है। यही उसका काम होता है। जब भी कोई कस्टमर उसको बुरा भला बोलता है, जिन्हा चुपचाप से उसको सॉरी बोल देती है, भले ही उसकी गलती हो या ना हो। फिर वो अपने घर आती है। वो एक अपार्टमेंट में रहती है। वहाँ पर कुछ पड़ोसी जिन्हा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी जिन्हा उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। उसको दूसरों से ज़्यादा फ्रेंडली होना पसंद नहीं था। वो अपने रूम में टीवी देख रही होती है और खाना खा रही होती है, लेकिन तभी उसको कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उसके खाने की टेबल तक हिल जाती है, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसको इग्नोर करके सो जाती है। 2 दिन बाद जिन्हा को उसके बगल वाले अपार्टमेंट से अजीब सी स्मेल आ रही होती है, इसलिए वो उस बिल्डिंग के मैनेजमेंट को कंप्लेन कर देती है और अपने काम पर चली जाती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो वो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को देखती है। उसकी एक पड़ोसी जिन्हा को बताती है कि उसके बगल वाला पड़ोसी जो कि उसी के एज का था और उसी की तरह अकेला रहता था, उसके ऊपर एक भारी सामान गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई और वो 2 दिन तक उसी भारी सामान के नीचे दबा रहा। ये सुनकर जिन्हा शॉक हो जाती है और उसको गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि उसका वो पड़ोसी सबसे लास्ट अपार्टमेंट में रहता था और उसके बगल में सिर्फ वही रहती थी। अगर वो उस रात उस आवाज़ को इग्नोर ना करती और बाहर चली जाती तो शायद वो उसको बचा सकती थी सही टाइम पर एम्बुलेंस को कॉल करके। फिर जिन्हा अपने काम पर जाती है, उसको उसकी बॉस बुलाती है और वहाँ पर उसकी बॉस उससे कहती है कि कंपनी में एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन हुई है और वो नई है तो उसे उसको काम सिखाना होगा। लेकिन जिन्हा मना कर रही होती है और अपने बॉस से कहती है कि वो किसी भी नई एम्प्लॉय को नहीं सिखा सकती, लेकिन उसकी बॉस उससे रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो कंपनी की बेस्ट वर्कर थी। फिर हम उस नई एम्प्लॉय को देखते हैं। उसका नाम सुजिन होता है और वो बहुत ही ज़्यादा यंग होती है। फिर वो दोनों साथ में काम करते हैं। जब जिन्हा पर किसी कस्टमर का कॉल आता है तो वो उसको देखती है और उनकी बातें सुनती है ताकि उसको पता चल सके कि कस्टमर से कैसे बात करना है। जिन्हा के पास एक कस्टमर का कॉल आता है और वो जिन्हा को बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा होता है और उसको बुरा भला बोल रहा होता है, लेकिन जिन्हा उसको बस सॉरी बोल रही होती है और वो कस्टमर से बोल रही होती है कि अगर उसकी बातें खत्म हो गई हो तो वो कॉल कट कर दे, क्योंकि कंपनी के रूल के हिसाब से एम्प्लॉयज कस्टमर के कॉल को कट नहीं कर सकते। कॉल कट हो जाने के बाद सुजन उससे कहती है कि वो कस्टमर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, वो भी बिना किसी गलती और बिना किसी रीजन के। फिर भी वो उसको सॉरी क्यों बोल रही थी और उसने उसको कुछ बोला क्यों नहीं। जिन्हा उसको बताती है कि वो जिस कस्टमर से बात कर रही थी उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसके बारे में कंप्यूटर पर भी दिखाया जा रहा था। जिन्ना उसको बताती है कि उनका काम यही है, भले ही कोई कस्टमर उससे कितनी भी बुरी तरह से बात करे, उनको उनसे सॉरी बोलना पड़ता है और वो उनको बुरा भला नहीं बोल सकते। और इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं। सुजिन बहुत बातें करती है जो कि जिन्हा की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग थी, इसलिए जिन्हा उससे काफी इरिटेट हो रही होती है। अगले दिन सुजिन उसके लिए एक स्प्रे लेकर आती है जिसको मुंह के अंदर स्प्रे करने से गला अच्छा रहता है। सुजिन जिन्हा से वो स्प्रे लगाने को बोल रही होती है, लेकिन जिन्हा उसको मना कर देती है, लेकिन सुजिन फोर्स करती है और इसी के चक्कर में वो गलती से जिन्हा के फेस पर स्प्रे कर देती है। इससे जिन्हा को बहुत गुस्सा आता है। बाद में सुजिन जिन्हा के पास आकर उससे माफी मांगती है और उसकी गलती के लिए वो उसको खाना खिलाने के लिए उसको अपने साथ एक रेस्टोरेंट में चलने को कहती है। जिन्हा मना कर देती है, लेकिन सुजिन उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है, जिसके बाद वो उसके साथ रेस्टोरेंट में चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रेस्टोरेंट में आने के बाद जिन्हा खुद का खाना खुद ऑर्डर करती है और उसके पैसे भी खुद देती है और सुजिन से कहती है कि वो अपने खाने के पैसे खुद दे, और फिर जिन्हा उससे अलग दूसरी टेबल पर जाकर खाना खाती है। फिर अगले दिन सुजिन कस्टमर से बात करती है, लेकिन उसके पास एक ऐसे कस्टमर का कॉल आता है जो कि उसको बहुत बुरा भला बोल रहा होता है, जिससे सुजिन को बहुत बुरा लग जाता है। जिन्हा उससे कहती है कि वो उस कस्टमर को बस सॉरी बोल दे, लेकिन सुजिन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। जिन्हा कॉल को अपने पास शिफ्ट करती है और फिर उस कस्टमर को सॉरी बोलती है, लेकिन वो कस्टमर उनकी कंप्लेंट डाल देता है। उसके बाद उसकी बॉस जिन्हा को डांट रही होती है क्योंकि वो सुजिन को सही से सिखा तक नहीं पा रही थी, लेकिन जिन्हा बॉस से कहती है कि वो जहाँ
यहाँ पर किसी नई एम्प्लॉय को सिखाने के लिए नहीं आई, उसको इसके लिए पैसे नहीं मिलते। फिर हम जिन्हा को बस में देखते हैं जो कि घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है जो कि उसको घर बुला रहे होते हैं, लेकिन जिन्हा उनसे मिलना नहीं चाहती थी। इससे हमें पता चलता है कि उसके और उसके डैड के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। उसके डैड उसको कॉल पर घर पर आने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, जिसके बाद जिन्हा अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसके डैड जिन्हा से कहते हैं कि उसकी मॉम ने ये घर उसके नाम किया था मरने से पहले, लेकिन उसकी मॉम ने एक शर्त रखी थी कि उन दोनों को साथ में रहना होगा। उसके डैड उससे कहते हैं या तो वो उसके साथ इसी घर में रहे या फिर वो इस घर को उसके नाम पर कर दे, लेकिन जिन्हा एक बार भी नहीं सोचती और वो उस घर को अपने डैड के नाम पर कर देती है और वहां से चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने डैड से कितनी नफरत करती है। हमें पता चलता है कि उसके डैड उसको बचपन में छोड़कर चले गए थे। जिन्हा ने अपनी मॉम के घर पर कैमरा लगाए थे जिसमें वो अपने डैड को देखती है जो कि अकेले घर पर बैठकर दुखी होते हैं और उसकी मॉम के फोटो को देखकर रो रहे होते हैं। ये देखकर जिन्हा को भी बुरा फील हो रहा होता है और वो सोचती है कि अगर उसके डैड उसकी मॉम को इतना याद करते हैं तो पहले उसको छोड़कर क्यों गए। अगले दिन जिन्हा देखती है कि उसके बगल वाले अपार्टमेंट में एक नया लड़का रहने के लिए आया था जो कि पैरों से डिसेबल था। उस लड़के का नाम क्योको था। क्योको जिन्हा को हेलो बोलता है और उसको बताता है कि वो उसका नया पड़ोसी है और उसने ये अपार्टमेंट खरीदा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसको ये अपार्टमेंट इतना सस्ता कैसे मिल गया। तो जिन्हा कहती है क्योंकि इस अपार्टमेंट में इसके पहले ओनर की भारी सामान गिरने से मौत हो गई थी। ये सुनकर तो क्योको की बोलती बंद हो जाती है और जिन्हा वहां से चली जाती है। जिन्हा ऑफिस आती है तो उसको उसकी बॉस से पता चलता है कि सुजन ने जॉब छोड़ दी है। जी सुनकर तो वो शॉक हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको अपने काम में मन नहीं लग रहा था। पहले वो किसी भी कस्टमर से बात कर लेती थी बिना किसी इमोशंस के, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो लंच भी करती है तो उसका उसमें भी मन नहीं लग रहा था। उसको पता भी नहीं चला कि उसको कब सूजन से लगाव हो गया, जिससे सूजन के जाने के बाद उसको बहुत दुख हो रहा था। यहाँ तक कि जब वो वापस घर जा रही होती है तो वो रास्ते में रुकती है और एक जगह पर बैठ जाती है और वहां पर रोने लगती है। जिन्हा घर जाती है तो वो कियोको को देखती है। उसने अपने अपार्टमेंट के आसपास के अपार्टमेंट के पड़ोसियों को बुलाकर और उनके साथ मिलकर वो उस इंसान की शांति के लिए प्रे कर रहा होता है जिसकी उस अपार्टमेंट में मौत हुई थी। ये देखकर वो समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो उसको जानता भी नहीं था, तो वो ऐसे कैसे किसी के लिए प्रे कर सकता है। तब उसको जिंदगी का असली मतलब समझ में आता है। उसको समझ में आता है कि उसने अपने आप को दूसरों से अलग करके, अपनों से अलग करके कितनी बड़ी गलती कर दी और अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गई है, जहां पर उसको सहारा देने वाला कोई नहीं है, उसका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। वो सुजन को कॉल करती है और उससे माफी मांगती है, उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करने के लिए। वो उससे माफी मांगती है उसको हमेशा इग्नोर करने के लिए और उसको हमेशा दूर करने के लिए। अगले दिन जिन्हा अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस से मिलती है और अपनी जॉब छोड़ देती है। वो अपने बॉस को बताती है कि अब वो और लोगों से नहीं भागेगी और अपने इमोशंस को और नहीं दबाएगी। ये सुनकर उसकी बॉस अंदर से खुश होती है। फिर जिन्हा बस में होती है और वो अपने डैड के घर जा रही होती है। वो अपने डैड को कॉल करती है और इस बार वो उनसे अच्छे से और प्यार से बात करती है। वो उनके नंबर को जो कि उसने पहले सेव नहीं किया था वो सेव कर लेती है, वो भी डैड के नाम से। और फिर वो बस के बाहर देखने लगती है जो कि वो पहले नहीं किया करती थी। वो पहले बस अपने फोन में घुसी रहती थी और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई और इस मूवी को देखकर मुझे लोगों के साथ रहने का मतलब समझ में आया। ये मूवी आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स तो ज़रूर करना, क्योंकि आपसे कमेंट सेक्शन में बात करके आपके ओपिनियन जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल नया है तो इसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।